साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। विगत 2-3 दिनों से थोड़ा अस्वस्थ हो गया था, जिस वजह से आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पा रहा था। अब ठीक हूँ। आइए, आप सभी का सुशील संवाद में स्वागत है। हमेशा की तरह उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं जिसमें सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ अमृत वाणी को, उनके कुछ दोहों को लिया है और आपके साथ अपना विचार इन दोहों के माध्यम से साझा करते हैं। पहला दोहा है, लूट सको तो लूट लें राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। सदगुरु कबीर साहब जी इस दोहा के माध्यम से बताते हैं कि जीवन नश्वर है। जीवन की नश्वरता और राम नाम, या कहिए ईश्वर का स्मरण ही महिमा को उजागर करता है। जब तक जीवन है, शरीर में प्राण है, तब तक ईश्वर का स्मरण, भगवान का नाम का लाभ उठा लो। जैसे कोई व्यक्ति मौका देखकर किसी चीज को लूट सकता है। लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। लेकिन यदि तुमने इस समय को गवा दिया और यह सोचते रहे कि बाद में कर लेंगे, तो जब प्राण शरीर से निकल जाएंगे तब पछताना पड़ेगा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि यह जीवन एक क्षणभंगुर है। यह एक गंभीर चेतावनी है कि मानव जीवन क्षणभंगुर है और इसका सर्वोत्तम उपयोग ईश्वर की भक्ति, आत्म साक्षात्कार और सच्चे जीवन मूल्यों में ही है। सदगुरु कबीर सेज, grab the opportunity while you can. Loot the treasure of Ram Naam, the divine name of God. Because once your breath leaves your body, you will have nothing left but regret. And then it will be too late to remember the God or correct your ways. This doha metaphorically compares the remembrance of God to a precious loot, something to be urgently taken before it's gone. इन मॉडर्न डेज रेलेवेंस, आज के दिन में इस दोहे का क्या महत्व है, क्या महत्ता है। इन टुडेज फास्ट प्लेस्ड materialistic life,
People are so catch up in careers, social media, and superficial pleasures that they ignore inner peace, self reflection, and a spiritual connection. Sadhguru Kabir's message is a wake up call. Don't wait until retirement or old age to seek truth or inner peace. Don't wait till retirement. अक्सर बहुत से लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तो हमारी उम्र खाने और खिलाने की है, खाने और खेलने की है, अभी कमाने की उम्र है। रिटायरमेंट के बाद ईश्वर का भक्ति करेंगे, उस परमपिता को ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, कोई सेवा का कार्य करेंगे। कबीर साहब जी कहते हैं कि डोंट वेट टिल रिटायरमेंट और ओल्ड एज टू सीक ट्रूथ और इनर पीस। आप उस उम्र की इंतजार मत करिए। किसके लिए? अपने इनर पीस के लिए, अपनी आत्म साधना के लिए। क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारी आपकी जिंदगी कब तक है, ये सांसें कब तक चल रही है। डोंट पोस्टपोन सेल्फ ग्रोथ और स्पिरिचुअल अवेयरनेस। हम लोग अक्सर चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं। किसी संत महात्मा ने क्या खूब कही है कि अगर मन में कोई अच्छा विचार आए तो उसको तुरंत कर लीजिए, और मन में कोई बुरा विचार आए तो उसको टाल दीजिए। यहां पे कबीर साहब जी कहते हैं, डोंट पोस्टपोन योर सेल्फ ग्रोथ और स्पिरिचुअल अवेयरनेस। लाइव माइंडफुली नाउ। Live mindfully now, because death does not come with a warning. आपकी जो मृत्यु है ये वार्निंग नहीं देगा। जब वो समय आएगा तो सीधा हमें और आपको जाना पड़ेगा। जिंदगी की भीड़ में खुदा को मत भूल जाना। ये सांसें हैं मेहमान, लौट के फिर न आना। जो वक्त मिला है इबादत में लगा दे। जो वक्त मिला है इबादत में लगा दे, वरना रोएगा जब चलेगा खाली जाना। नाम उसका ले जो हर मोड़ पर साथ देता है। नाम उसका ले जो हर मोड़ पर साथ देता है। जिसके सिवा कोई भी सांस का वादा नहीं करता। लूट ले तू सुकून अब राम के नाम से। लूट ले तू सुकून अब राम के नाम से। क्योंकि मौत आने के बाद कोई भी वक्त नहीं मिलता। मौत आने के बाद कोई भी वक्त नहीं मिलता।
साथियों, ये आज का पहला दोहा था। दूसरा दोहा जो हमने लिया है आज, वो है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। वो संतो परा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। सदगुरु कबीर साहब जी का अत्यंत प्रसिद्ध और सामाजिक रूप से प्रासंगिक दोहा है, जो जातिवाद, ज्ञान का महत्व और बाहरी दिखावे के खिलाफ गहरी सीख देता है। इस दोहे में सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि किसी साधु या ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति या बाहरी पहचान मत पूछो। अगर कुछ पूछना ही है तो उसके ज्ञान, चरित्र और विचारों को परखो, विचारों को पूछो। जैसे हम तलवार का मोल तलवार की धार और गुणवत्ता से लगाते हैं, ना कि उस म्यान से जिसमें वो रखी होती है। इस दोहे का सार ये है कि जाति, वंश, धर्म, रंग या लिबास मनुष्य की असली पहचान नहीं है। व्यक्ति का ज्ञान, आचरण और मूल्य ही उसका सच्चा मूल्यांकन है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। सदगुरु कबीर says, do not ask a saint or a wise person about his caste. Instead, inquiry about his wisdom. Just like you judge the value of a sword by its sharpness, not by its shade or cover. In the same way, judge a person by their knowledge and virtues, not by their external levels. What is truly means? Social levels like caste, religion, or class are superficial. What truly matters is inner character, wisdom, and moral integrity. आज के डेट में इस दोहे का क्या रेलेवेंस है? Discrimination based on caste, class, or religion is still prevalent. आज भी देखिए, जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्लास के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये सब बाहरी आवरण है। मनुष्य की क्या जाति होगी, क्या वर्ण होगा? मनुष्य
का तो एक ही वर्ण होना चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए, मनुष्यता। हिंदू धर्म की कितना इसमें चरणबद्ध तरीके से वर्ण व्यवस्था बनाया, फिर जाति व्यवस्था उसी से पनपा। और तुलसीदास ने इतना जहरीला बोल लिख दिया कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अगर तुलसीदास या तुलसीदास के नाम पर जिसने भी ये जहर लिखा है रामचरितमानस में, उसको मनुष्यता, मानवता का ज्ञान होता, तो वो कभी नहीं लिखता कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। वो कभी नहीं लिखता, क्योंकि इस एक लाइन में विप्र और शूद्र में कितना अंतर कर दिया, कितना जहर बो दिया। अरे अगर किसी को पूजना होगा तो जो गुणवान होगा, जिसमें विद्वता होगी, जिसमें ज्ञान होगा, उसी को न पूजेंगे। कि कोई जन्म से बड़े कुल में पैदा ले लिया उसको पूजोगे, भले वो गुणहीन हो। तो ये तो जहरीला मानसिकता वाला व्यक्ति ही बता सकता है, जिसमें थोड़ी भी मानवता, थोड़े भी विचारशील व्यक्ति होंगे। वो कभी नहीं बोल सकता कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये जहरीला मानसिकता है जो कि तुलसीदास के नाम पे कुछ जहरीले लोग ने लिख रखा है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास और रिलीजन इज स्टिल prevalent. People often judge others by appearance, social background, or status, not their values or inner worth. आज भी लोगों को इसी उसके अपीयरेंस पे, उसके सोशल बैकग्राउंड पे और स्टेटस पे जज किया जाता है। In the age of social media, external image is overrated, while true knowledge, honesty, and integrity are overlooked. Sadhguru Kabir reminds us, don't get fooled by the cover. Look at the essence. बोल मत देख, चेहरा मत आंक, जज्बातों की पहचान कर। बोल मत देख, चेहरा मत आंक, जज्बातों की पहचान कर। किसी इंसान की जात मत पूछ, किसी इंसान की जात मत पूछ, उसके ज्ञान की उड़ान कर, उसके ज्ञान की उड़ान कर। धार देख तलवार की, म्यान पे ध्यान मत दे। धार देख तलवार की, म्यान पे ध्यान मत दे। रोशनी पहचान ले, रंग और कपड़ों की बात मत कर। रोशनी पहचान ले, रंग और कपड़ों की बात मत कर। जो सीखा है वो देख, किस घर का है मत पूछ। कद्र कर उस जहन की, कद्र कर उस जहन की। अक्ल सूरत से बात मत कर,
अक्ल सूरत से बात मत कर। बाहरी रूप, वेशभूषा या जाति से किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ज्ञान और सोच को ही पहचानना चाहिए। तो साथियों, आज ये जो दो दोहे हमने लिए हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान, और लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। आप लोगों को मेरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने सगे संबंधी, भाई बंधुओं में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।